समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिवस पर संयुक्त पेंशन संगठन के मंडल अध्यक्ष के संयोजन में संगोष्ठी डीएम सभागार में आयोजित हुई, जिसमें संगोष्ठी की अध्यक्षता अपर निदेशक पेंशन यशवंत सिंह, समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने की। इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को पहचानना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और आज उसके बाद फिर चला जाता है कोषागार कर्मचारी में, कोषागार कार्यालय दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है, वहाँ भी रख लिया जाता है, महीनों पड़ा रहता है। बताइए, कोई आदमी बीमार पड़ रहा है, मर जाए, काय हो जाए और पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ से कितना पैसा खर्चा करके उसने दवा किया होगा। बताइए, ये है हालत। तो मैं मांग करता हूँ डीएम साहब से, मैं मांग करता हूँ कर्मचारी संघ से। इस कर्मचारी संघ के हमारे बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, सभी नेता मौजूद हैं, वो हमारे बड़े वरिष्ठ हैं। मैं तो 80 साल का हो गया हूँ, 80 साल का, लेकिन अफसोस की इस बात की है कि हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल सकती, हमारे कर्मचारियों को मेडिकल नहीं मिल सकता है। और जाने के बाद ऐसा प्रोसीजर बना दिया है, पहले सीएमओ पास जाइए, पहले इसके बाद यहाँ जाइए, आखिर में सबसे बड़ा कोषागार, जहाँ का मैं प्रेसिडेंट जहाँ रहा हूँ और हूँ, मैं उसको वित्त मंत्री जी को, सुरेश खन्ना जी से मांग करता हूँ, सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं यूपी गवर्नमेंट के, उनसे मांग करता हूँ कि उसको जो है हम आपके माध्यम से उनके पास पहुँचाइए कि आप इन सब कुछ समाधान करिए, वरना जो है फिर बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत परेशान हो रहा है। वहाँ भी कोषागार में भी रखा रहता है, वहाँ भी व्यवस्था बनाइए, तब आगे बढ़ता है। बताइए कि क्या ऐसा है ऐसे क्या फ़ायदा है यहाँ पर बैठने से क्या फ़ायदा है। मैं इंजीनियर एन द्विवेदी, संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति कानपुर मंडल का मंडल संयोजक। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस, या यूँ कह लीजिए कि हमारे जो 60 साल के बाद जो है हमारे पेंशनर्स श्रेणी में आ जाते हैं, उनके सम्मान में या उनके वेलकम में एक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। 14 अगस्त को समाज कल्याण विभाग के हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी ने एक शासनादेश जारी किया था कि हर ज़िले में जहाँ पर भी इस तरीके के पेंशनर्स और हमारे वरिष्ठ नागरिक गण हों, वहाँ पर उनका एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए। तो उसी के तहत हमने 1 महीने पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी को, बल्कि पूरे कानपुर मंडल के मंडलायुक्त महोदय को, हमारे जितने भी डीएम साहबान हैं 6 जनपद के, उनको और समाज कल्याण अधिकारी महोदय से अनुरोध किया था उस शासनादेश के क्रम में इस तरीके के पूरे मंडल में इस तरीके के आयोजन कराए जाए। उसी के तहत जनपद कानपुर नगर में आज ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे जितने भी कानपुर नगर के पेंशनर्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको हमने सादर आमंत्रित किया है। हमारे चाहे वो स्टेट के हों, चाहे हमारे सेंट्रल के हों, सभी लोग इसमें शामिल हुए। कानपुर नगर का एक इतिहास में शायद पहला अवसर है जब पेंशनर्सों का इतना बड़ा समागम यहाँ पर हो रहा है, जिसमें स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित शिक्षा विभाग, सभी यूनिवर्सिटी तक के लोग यहाँ पे आज पहुँच चुके हैं और रास्ते में कुछ लोग आ रहे हैं। इस तरीके के यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन है, जिसमें हमारी जो मूलभूत बातें हैं, जो हमारे विचार हैं, वो हम जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखेंगे और उनकी भी बात सुनेंगे कि वो हम लोगों के लिए क्या आगे की रणनीति या क्या कार्यक्रम अपनाते हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही बताऊंगा। अभी प्रथम चरण में एक उद्देश्य था, वो मैंने आपको बताया। अभी जब हमारी और पूरी टीम, हमारे अधिकारीगण आ जाएंगे तो विस्तृत रूप से आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे स्तर से जो नई पूर्ण होने वाली है, जो मेरे स्तर से है वो मैं जरूर उसको करना चाहूंगी और करूंगी भी, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन जो मेरे स्तर से नहीं है और जैसा कि ज्ञापन दिया गया है, उसे मैं डीएम सर तक पहुंचा दूंगी और आगे के लिए जो भी डेट निर्धारित होगी, तभी आप लोग की बैठक के लिए जो कक्ष में जो भी बैठक निर्धारित होगी, उसमें लोग प्रयास करेंगे कि डीएम सर अवश्य रहें। बिल्कुल जो भी कारण रहा उस वजह से एक चीज मुझे आज भी देखने को मिल रही है कि इतने बड़े पेंशनर्स वाले प्रोग्राम में महिलाएं 1 या 2 ही दिखी हैं, लेकिन अब लगता है जो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे, तो कुछ समय बाद वो भी संख्या बढ़ेगी। और एक आप लोगों से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि हमारी भी कुछ संस्थाएं चलती हैं। एक हमारा राष्ट्रीय आश्रम पद्धति विद्यालय चलता है,
तो जो भी जन इसमें से चाहेंगे कि हमारे विद्यालयों में कभी जाके बच्चों को अपने अनुभव या अपना कहाँ चलता है? ये चलता है कल्याणपुर कानपुर में। थोड़ा आजकल की जो जनरेशन है उसको आप लोगों के भी अनुभव मिलने चाहिए, आप लोगों का ज्ञान मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि जब भी आप लोग आना चाहें तो उसमें आए। और छात्रावास भी चलता है और वृद्धा आश्रम भी चलता है। जैसे कि वृद्धा आश्रम में मैं अभी सुबह सुबह होके आई हूँ, तो फिर मुझे ये लगता है कि आप जैसे लोग हो जिन्हें उन लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, क्योंकि उनके घर परिवार वालों ने भी उनको त्याज्य कर दिया है। सरकार का कि एनजीओ का? ये है तो समाज कल्याण प्राप्त फी पर एनजीओ को दिया जाता है आमों से। तो और अभी हम लोगों के ही देखिए इसी कानपुर नगर में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वृद्धों की समस्या को देखते हुए वृद्धा आश्रम बनाने के लिए एक जमीन तक डोनेट करने किया है। अभी उस पर हम लोग करवा रहे हैं जो कार्रवाई पूर्ण करने के बाद, तो वो हमारा अपना वृद्धाश्रम विभाग की तरफ से बनेगा। ठीक है। और वृद्धाश्रम में भी आप जैसे जो ज्ञानी जन जाएंगे तो उनको जिस तरह से दिशा निर्देशित करेंगे वो उनके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसे तो हम भी नहीं चाहते हैं कि वृद्धा आश्रम में वास्तव में कोई आए। सही बात तो ये है कि मैं नहीं चाहती कि वृद्धा आश्रम में कोई व्यक्ति अपना वृद्ध जीवन बिताए। और ये हम लोगों के यहाँ जो पीढ़ियों को नहीं समझ में आ रहा है, ये भी एक समझाना है उनको, उन तक ही मैसेज पहुंचाना है जो लोग अपने परिवार में माता पिता को त्याज्य कर देते हैं कि नहीं, अपने माँ बाप की भी हमारी उतनी ही महत्ता है, हमारे बच्चों की हम लोग महत्ता देते हैं। और हमें उन्होंने पाला पोसा है तो हमें भी आवश्यकता, अब उनको हमारी आवश्यकता है तो हम उनको भी पूरी अपना समय दें और जो भी हेल्प कर सकते पूरा हेल्प दें। हेल्प क्या करना है वो हमारा कर्तव्य है।